दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत सा बेस्ट टॉपिक ईएलसीबी का फ़ायदे, घर में आग लगने और करंट लगने से बचने का एक डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा। यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले जो भी घरेलू सॉल्यूशन के ऊपर, टेक्निकल सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आपको आगे बताते हुए चले एक छोटा सा डायग्राम से। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सप्लाई आई और एमसीबी में आती है। एमसीबी लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं, बट लोगों को मैं बता दूं कि घरेलू आज के डेट में एमसीबी लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। लोग बाग अभी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। लोग किटकॉट जो फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज लगा देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन उतना कारगर नहीं है जितना एमसीबी और ईएलसीबी आरसीसीबी है, राइट। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोग ईएलसीबी आरसीसीबी थोड़ी सी कॉस्टली होता है, तो लोग इससे ना लगा करके एमसीबी लगा करके पूरी घर की सप्लाई चालू कर देते हैं। तो यदि हम इसको हटा देते हैं तो पूरे घर की सप्लाई यदि चालू हो गई तो इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा एक छोटा सा डायग्राम से। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से सप्लाई आई और स्विच बोर्ड में आ गया। स्विच बोर्ड से सप्लाई गई पंखे में, ओवन में, ठीक है। यदि ओवन में सप्लाई आई है और किसी वजह से ओवन में बॉडी करंट आ गया, ईएलसीबी आरसीसीबी नहीं है, तो कोई भी फैमिली मेम्बर इसको छूता है, यूज करता है, शॉक लगेगा। ज़्यादा हैवी करंट होगा तो चिपक जाएगा, कोई बड़ी इंसिडेंट होने का चांस हो सकता है, घटना होने का चांस हो सकता है। यदि ये ग्राउंड किया हुआ है तो हल्का करंट मारेगा, बट शॉक करंट मारेगा। दूसरी बात, यदि पंखे में इसकी कॉइल फूक जाती है, कैपेसिटर फटता है, तो आग भी लगने का चांस होता है। कोई इक्विपमेंट पतली वायरिंग से वायरिंग किया हुआ है, ओवरलोड हो गई तो शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस होता है, आग लगने का भी चांस होता है। आग लग जाएगी, जब तक ये पूरी तरीके से जल नहीं जाएगी, बंद नहीं होगी सप्लाई, करंट भी लगने का चांस होता है साथ में, है ना। तो ये सारी नुकसान है ईएलसीबी आरसीसीबी नहीं लगाने से। यदि इसके जगह हम ईएलसीबी आरसीसीबी लगा लेते हैं इसके बीच में, तो इसके फ़ायदे, ये जितने नुकसान इस घटने इंसिडेंट होने थे ये सारे बच जाते हैं। जैसे इसके थ्रू जितनी सप्लाई जाती है, ठीक है, तो घर में कोई भी इक्विपमेंट, आयरन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ओवन हो, गीजर हो, किसी में भी बॉडी करंट आता है तो ये तुरंत को ट्रिप करा देता है। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है पहले 2 एम्पेयर दिख रहा होगा, 2 एम्पेयर लिखा हुआ है। 2 एम्पेयर करंट यदि फेस के थ्रू जाता है तो ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा स्मार्ट डिवाइस है, जितनी ये करंट अपने में से आने दे रहा उतनी इसको रिटर्निंग भी चाहिए। यदि रिटर्निंग इसको -2 एम्पेयर से पॉइंट 30 मिली एम्पेयर भी कम मिला, यदि लेस देन 0.30 मिली एम्पेयर भी कम हुआ तो ये सर्किट सेफ्टी देता है और ये पूरी ट्रिप करा देता है, बंद कर देता है। बोलता है भाई आगे कोई प्रॉब्लम है उसको चेक कराओ, हम नहीं दे सकते सप्लाई। तो क्या चीज़ में प्रॉब्लम है वो आप अपने टेक्नीशियन से दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से सप्लाई गई, ये आपके ओवन में बॉडी करंट हो गया, ये ग्राउंड किया हुआ है, ये अर्थ किया हुआ है, ठीक है, अर्थिंग किया हुआ है। ये अर्थिंग किया हुआ है तो बॉडी में करंट गया और अर्थ हो गया तो ग्राउंड हो गई, लॉस हो गया। यहाँ करंट लॉस होते ही ये बोलता भैया हम आपको सप्लाई नहीं देंगे,
आगे तुम्हारे यहाँ लॉस हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, आप चेक करो और ये बंद कर देता है। सेफ़ हो गया, सेफ्टी हो गया। फिर आप किसी भी टेक्नीशियन को, ओवन टेक्नीशियन को बुला करके ओवन को चेक करा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, तार कट गया, सड़ गया, जल गया, या करंट आ गई, उसकी कॉइल भी फूक सकती है, कुछ भी एनीवे हो सकता है। तो ये आपकी सेफ्टी होती है सर। दूसरी बात बताते हैं, यदि आपके पंखे में कैपेसिटर भी फट गया, चलते चलते कैपेसिटर फट गया, तो भी ये ट्रिप करा देगी, सेफ्टी होगी। उससे क्या होगा, कॉइल आपकी सेफ होगी, कॉइल नहीं फूकेगी। कभी कभी कॉइल भी फूक जाती है कैपेसिटर फटने के बाद। तो ये सारी फ़ायदे हैं। यदि अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोल रहे होंगे एमसीबी ये और इसमें क्या, एमसीबी और ईएलसीबी में क्या अंतर है। तो दोस्त, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आगे बनाऊंगा जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे बाहर से देखने में ईएलसीबी और एमसीबी सेम होती है, काम दोनों अलग अलग करती है। ये केवल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड पे ही काम करती है। ये अर्थ लीकेज पे भी काम करती है, ओवरलोड पे भी काम करती है, शॉर्ट सर्किट पे भी काम करती है। सारी सॉल्यूशन है। इसके ऊपर भी आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, दोनों में क्या अंतर है। अब आपके मन में सवाल दूसरा उठ रहा होगा कि एमसीबी की जगह ईएलसीबी खाली लगा दें, तो लगा सकते हैं, लेकिन एमसीबी लगा देने से प्राइमरी सेफ्टी और बढ़ जाती है, एक और सेफ्टी बढ़ जाता है, डबल फ़ायदा हो जाता है। तो ये है दोस्तों, थैंक यू। आपको बहुत पसंद आया होगा।